स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। यह कहानी एक सच्ची घटना है जो आप में से ही किसी ने अपने जीवन की घटना हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपने जीवन की कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। ननद के ससुराल में राखी भेजने पर भाभी ने क्या किया। राखी का त्योहार आने वाला था और रश्मि ने हर बार की तरह इस बार भी अपने भाई को राखी भेजने की सोची। उसे राखी पर अपने मायके गए हुए 3 साल हो गए थे। हर बार वो अपने ससुराल से राखी पोस्ट कर देती थी। इस बार भी राखी के त्योहार पर वह राखी भेजने की सोच ही रही थी। रश्मि ने अपने भाई के लिए बाजार जाकर सबसे सुंदर राखी खरीदी और घर आकर अपने पति नीरज से राखी भेजने के लिए आग्रह किया। उसके पति ने भी राखी को एक लिफाफे में डाला और उस पर एड्रेस लिखकर पोस्ट कर दिया। रश्मि ने 2-3 दिन इंतजार करने के बाद अपने घर फोन किया। फोन रश्मि की भाभी दिया ने उठाया और उधर से आवाज आई, हेलो भाभी, मैं रश्मि। आप सब कैसे हो? ओह रश्मि, हम सब यहाँ ठीक हैं। तुम कैसी हो? हाँ भाभी, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। अच्छा, मैंने भाई के लिए राखी भेजी थी। आपसे पूछना था कि राखी मिली या नहीं। रश्मि, यहाँ तो कोई राखी नहीं आई है। अच्छा भाभी, शायद 1-2 दिन में आ जाएगी और जैसे ही राखी आ जाए आप मुझे बता देना ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। हाँ ठीक है रश्मि। अच्छा, मैं रखती हूँ। और दिया ने जल्दबाजी में फ़ोन काट दिया। रश्मि ने जैसे तैसे करके 1-2 दिन और निकाले और फिर से अपने मायके फ़ोन किया। फ़ोन एक बार फिर उसकी भाभी दिया ने ही उठाया। भाभी, अब तो कल ही रक्षाबंधन है। वो मुझे पूछना था कि राखी पहुंच गई क्या? नहीं रश्मि, राखी तो नहीं पहुंची। तो भाभी, क्या अब तक राखी नहीं पहुंची? हाँ, अभी तक तो नहीं मिली है। मुझे तो लगता है कि इस बार तुम्हारे भैया बिना राखी के ही रहेंगे। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। ऐसा क्यों कहते हो आप? मेरे होते हुए भाई बिना राखी के रहे? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम वहाँ बैठे बैठे राखी भेज देती हो। कभी राखी आती है, कभी नहीं। वो बेचारे इंतजार करके थक जाते हैं। मुझे तो तुम्हारा भी नहीं समझ आता रश्मि, ऐसा क्या करती रहती हो तुम जो अपने भाई को राखी तक बांधने नहीं आ सकती। खैर छोड़ो, मुझे भाई बहन के बीच में क्या लेना देना। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। और फिर से दिया फोन काट देती है और इधर रश्मि बेचैन हो जाती है और अपने पति को जैसे तैसे मना कर वह अपने मायके के लिए शाम को ही निकल पड़ती है। अगले दिन रक्षाबंधन था। कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाए, इसी कारण वो लोग पहले दिन ही चल पड़े। 5 घंटे का लंबा सफ़र करने के बाद रश्मि अपने पति के साथ अपने मायके पहुंची। आधी रात को घर की घंटी बजी। सभी रात के 2 बजे घंटी बजने की आवाज़ से चौंक जाते हैं। इस वक्त कौन आया है? अरे बेटा, ज़रा संभल कर जाना। आजकल चोर लुटेरे बहुत घूमते हैं। रुको, मैं भी चलती हूँ। और इतना कहकर संदीप की माँ भी उसके पीछे पीछे अपनी लाठी लेकर चल दी। संदीप ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, सामने रश्मि को खड़े पाया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते ही खुशी के मारे रो पड़े। रश्मि भागकर अपने भाई के गले लग गई और संदीप ने भी बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाया। दोनों की आंखें आंसुओं से सरोबार हो चुकी थी कि तभी उनकी माँ की नज़र जैसे ही रश्मि और उसके पति पर पड़ी तो वो हैरान होते हुए बोली, रश्मि, तू अचानक इतनी रात गए? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। मैंने भाई के लिए राखी भेजी थी पर वो अभी तक नहीं पहुंची
और सुबह ही रक्षाबंधन है। भाई की कलाई इस रक्षाबंधन सूनी ना रह जाए, इसी कारण मैं चली आई। तब तक दिया भी बाहर निकलकर आ चुकी थी और सभी साथ में बैठे और दिया चाय नाश्ता बनाकर ले आई। सबने उस रात बैठकर खूब बातें की। अगले दिन सुबह रश्मि नहा धोकर अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार हो गई थी। उधर भाई भी रश्मि का पसंदीदा कुर्ता पजामा पहनकर सोफे पर बैठ गया। रश्मि ने अपने भाई को बड़े ही प्यार से राखी बांधी, तिलक लगाया और उसका मुंह मीठा कराते हुए बोली, रक्षाबंधन मुबारक हो भाई। और संदीप ने रश्मि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं भाई, मुझे तो आप लोगों की खुशियाँ चाहिए, बस इससे ज़्यादा बहन और क्या चाह सकती है। और संदीप ने दिया की ओर देखा और दिया चुपचाप अंदर चली गई और 2 मिनट बाद बाहर आई और दिया के हाथ में एक छोटा सा बैग था। दिया ने वो बैग संदीप को दे दिया और संदीप ने बैग रश्मि को देते हुए कहा, रश्मि, तेरा रक्षाबंधन का गिफ्ट। अरे भाई, गिफ्ट? और अचानक? मैं तो आप सबको बिना बताए आई थी, आप गिफ्ट कब लाए? और रश्मि ने जैसे ही बैग खोलकर देखा तो उसमें चांदी की बहुत ही सुंदर पायल थी और रश्मि पायल को देखते ही एकदम से चहकते हुए बोली, भाई, इतनी सुंदर पायल, थैंक यू भाई। पर यह सब कि तभी रश्मि की माँ बोली, अरे पगली, मैं बताती हूँ, यह सारा किया धरा तेरी नटखट भाभी दिया का है। उसी ने हम सबको कहा था कि रश्मि को इस बार राखी पर बुला कर ही रहेंगे और आप सभी को उसको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि तभी संदीप बोला, पर दिया, उसका ससुराल बहुत दूर है, आने जाने में इतना समय लग जाता है और फिर नीरज जी को भी तो छुट्टी नहीं मिलती। आप वह सब ना मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि रश्मि इस बार खुद भागी भागी आएगी। बस आप सब लोग इन सब में मेरा साथ दीजिएगा। तुम्हारी राखी तो बेटा तुम्हारे भेजने के 2 दिन बाद ही आ गई थी, लेकिन दिया ने हम सबको ये बताने के लिए मना किया था। अच्छा, तभी भाभी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। ओ भाभी, आप कितनी स्वीट हो, काश आप जैसी भाभी सबको मिले। और यह कहकर रश्मि दिया के गले लग गई। दिया ने रश्मि को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, रश्मि की बच्ची हर बार राखी भेज देती है, तुझे देखे हुए 3 साल हो गए थे। पगली, और आइंदा राखी पर खुद आया कर अपने भाई को राखी बांधने। राखी भेजने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ भाभी, और अगर नहीं आऊंगी तो फिर आप तो हो ही झूठ बोलकर मुझे बुलाने के लिए। और इतना कहते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और शाम को रश्मि अपने पति के साथ जाने की तैयारी करती है और वो जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली होती है कि तभी दिया कुछ सामान और ढेरों सारे गिफ्ट लाकर रश्मि की गाड़ी में रख देती है। अरे भाभी, यह सब? हाँ हाँ, ले जा, सब तेरे ही हैं। 3 साल से नहीं आई थी ना, तो हर बार के गिफ्ट जमा हो गए थे तेरे। और रश्मि अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इधर संदीप के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी और उसकी खुशी को देखकर दिया खुद ही खुश हुए जा रही थी। उधर रश्मि सफ़र में उदास हो गई थी। अपने घर वालों से मिलकर उसे जितना अच्छा लग रहा था, उतना ही उनसे अलग होकर अब दुख हो रहा था। पर यही सच है, बेटी को अपना घर छोड़कर विदा तो होना ही पड़ता है। और फिर से रश्मि अपनी गृहस्थी को संभालने के लिए अपने पति के साथ अपने ससुराल चल दी। और अंत में आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने रिश्तों को संजो कर रखना सीखिए। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत। ननद भाभी का रिश्ता भी 2 बहनों की तरह ही हो सकता है,
अगर हम सब उसे मिलकर निभाए तो। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।